6 बजे हैं, मैं नहा चुकी हूँ। और मैं आई हूँ बाहर इनको देखने के लिए। और सुबह का मौसम ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। आज है छठी, कान्हा की छठी करेंगे। वैसे तो कल के दिन छठी होनी थी मतलब शनिवार को, लेकिन फिर हमने इतवार को की, संडे को, क्योंकि बस ऐसा ही कुछ हो गया था, तो जिसकी वजह से हम आज कर रहे हैं। और ये शिवी अभी सो रही है, ये देखिए। और रात को ये पढ़ाई करके सोई। कलर वगैरह इसके हमेशा पास में ही रहते हैं। और ये इसका वो गिफ्ट लेकर आए थे जो इससे खेलती रहती है। इसे पढ़ा भी सकते हैं मतलब। अभी मैं जाऊंगी, थोड़ी सी चाय लूँगी, उसके बाद चूल्हे में आग सिरगानी है और फिर करते हैं तैयारी। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय, सुबह की चाय मेरी हो रही है अभी। और ये ना मैं साथ में मिठाई खा रही हूँ जो जन्माष्टमी पे बनाई थी हमने। और उसके बाद फिर ये शुरू हो गई है कान्हा की छठी की तैयारी। मैं यहाँ पर काट रही हूँ प्याज। और कढ़ी में मैं तभी डालूंगी प्याज जब हम कान्हा के भोग के लिए निकाल देंगे, क्योंकि कान्हा का भोग लहसुन प्याज से नहीं लगता है। और यहाँ पर मम्मी घी निकाल रही हैं, क्योंकि ये लस्सी जो है यूज़ होगी कढ़ी में। और ये काफ़ी सारी कढ़ी हमने मंगवाई भी है कहीं से। यहाँ पास में ही ना एक गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे में से मंगवा लेते हैं। जैसे भी बड़ा काम कुछ करना होता है ना, तो कढ़ी वगैरह बनती है, तो गुरुद्वारे में से कढ़ी बना लेते हैं। तो ये कनस्त्री जो इतनी बड़ी टंकी सी रखी है, तो ये लस्सी की मंगवाई थी हमने। और ये मैं आपको सबको चॉपर दिखा रही हूँ। मेरा चॉपर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और फटाफट से ये प्याज ना एकदम मतलब फटाफट से हो गए, मुझे पता भी नहीं चला कि कितना, मतलब थोड़ा सा ही टाइम लगा और इसको करने में। और ये ना चॉपर बहुत बढ़िया चल रहा है। इसको बस ये है, थोड़ा सा डोरी को देख के चलाएं, थोड़ा ज़्यादा एकदम से ना खींचे, थोड़ा आराम से चलाएं। और वन नहीं तो ये ना बहुत लंबे टाइम तक चल जाते हैं चॉपर, और काम भी बहुत देते हैं। तो यहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं बनने के लिए। और ये एक बार नहीं कई बार बने थे, मतलब इस बड़े से तुसक में ना कई बार बनाने पड़े। मैंने पहले 2.5 किलो चावल बनाए थे, उसके बाद फिर इसी तरह से कर करके मैंने कई बार में चावल बनाए। मतलब मैंने हम सब ने इकट्ठे होके, कभी कोई लग जाता था कभी कोई। तो यहाँ पर ये मेरी जेठानी है और ये मम्मी और मेरी जेठानी जो है लस्सी को छान रही हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि लस्सी में ना पापड़ी सी या फिर कुछ होता है, तो वो निकल जाएगा सारा कुछ, तो उसको इसीलिए छान रहे हैं। और उसके बाद इसको हम बाल्टी में ही अच्छे से घोल बना के घोल लेंगे, क्योंकि खुले में ही जो है अच्छे से घुलती है। बहुत सारी कढ़ी बननी है इसलिए। और दूसरा चूल्हा बना लिया है ईंटों से, क्योंकि एक चूल्हे पे तो चावल बन रहे हैं और तो दूसरे चूल्हे पे बनेगी कढ़ी, और कढ़ी में भी बहुत सारा टाइम लगता है इस। और मम्मी बोल रही थी कि सब लोग खाएंगे तो चटपटी सी कढ़ी बनाना। तो इतनी चटपटी बनी कि सबकी आंखों से आंसू निकल आए। बहुत टेस्टी बनी थी, सबने बहुत कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है कढ़ी। बस थोड़ा सा मिर्चें थोड़ा तेज़ हो गई थी, मतलब तेज़ भी नहीं थी, जिनको तेज़ खाने की आदत है उनके लिए तेज़ नहीं थी। बाकी और यहाँ पर कढ़ी हो चुकी है तैयार फटाफट से। और इसके बाद इसमें पकौड़ियाँ डाली गई थी। और यहाँ पर ये बन रहे हैं मीठे चावल। मीठे चावल हमारे यहाँ छठी पे ज़रूर बनते हैं। जो जैसे बेटे की छठी होती है ना, तो उस पर मीठे चावल बनते ही बनते हैं। मीठे चावलों से ही मत्था टेका जाता है। और यहाँ पर सीवी को गुस्सा आया है फ़ोन के लिए। और
यहाँ पर ये सब कुछ दिखा रही हूँ मैं आपको कि चावल बन चुके हैं, कढ़ी बन चुके हैं और मीठे चावल भी बन चुके हैं। तो सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और उसके बाद यहाँ पर निकाल के रख देंगे। और जब सब चीज़ें तैयार होगी तो भोग की निकाल दिए हैं और पितर महाराज की निकाल के रख दी है। और छठी वाले दिन खूब सारा गाना बजाना सब कुछ होता है। यहाँ पर ये दाने डाले गए हैं और कान्हा का तिलक किया गया है और मुझे भी तिलक लगाया गया है। जैसे एक माँ बेटा होते हैं उसी तरह से जैसे एक बेटा होता है, लेकिन बेटी के होने पर कोई इस तरह से नहीं करता। छोटा सा बेचारा कमजोर है, छोटा सा बेचारा कमजोर है। इसकी माँ ने कुछ खाया नहीं होगा, इसकी माँ का जिंदगी का कौन से छोटी चौल सारे ले आऊंगा। जच्चा रानी मसाला कर ले अच्छा। बेटियों के होने पर कोई खुशी नहीं मनाता, लेकिन बाद में क्या होता है कि बेटे के होने पर दुख होता है और बेटी के होने पे खुशी होती है। ये मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता। देखो, जब बेटा पैदा होता है तो इतनी खुशियाँ मनाई जाती हैं और लेकिन बेटी पैदा होती है तो शोक मनाया जाता है कि हाय बेटी होगी, हाय बेटी होगी। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब जिन्हें बेटी की ज़रूरत होती है वो तो नहीं करते, लेकिन जिन्हें बेटी की ज़रूरत नहीं है, जिनके घर में बेटा नहीं है, तो वो लोग ऐसे करते ही करते हैं। मतलब पहला बच्चा हो ना तो भी यही सोचते हैं कि बेटा हो जाए, बस बेटा हो जाए, बाद में चाहे जो मर्जी होता रहे। और एक बात आप सबको पता होगी, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि बाद में अब ये बोलते हैं कि बेटियां ज़्यादा ममता करती हैं, बेटियां ज़्यादा प्यार करती हैं, बेटियां ये करती हैं, बेटियां वो करती हैं। तो वो भी सही है। तो फिर बेटियां के होने पर खुशी क्यों नहीं मनाई जाती, क्यों नहीं ढोल बजाए जाते, गाने गाए जाते, मतलब ये सब किया जाता, क्यों ऐसा होता है? तो मुझे ये सब चीज़ें इनकी यहाँ पे समाज की समझ में नहीं आती हैं। और वो सब निपटने के बाद मैं भी आ गई हूँ और यहाँ पर सब हंस रहे थे कि जच्चा एकदम से खड़ी होकर आ गई। और फिर सब ने खाना वगैरह खाया और फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर बाकी का जो काम था वो मैंने और सोनिया ने निपटाया, क्योंकि मम्मी खाना वगैरह देने गई थी। मतलब जैसे प्रसाद होता है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ देने गई थी। हमारे गांव में इसी तरह से होता है, जो प्रसाद होता है वो थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ दे देते हैं। तो मम्मी तो वहाँ चले गए और फिर बस ये काम था। जो फिर काफ़ी सारी गंदगी हो जाती है ना, मतलब बाद में जैसे चलते फिरते हैं तो उससे काफ़ी गंदगी होती है, तो धूल मिट्टी सी थी। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे झाड़ू और पोछा वगैरह कर दे, पहले इसको सारे को सबको अच्छे से समेट लें और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया। और यहाँ पर सोनिया बर्तन साफ़ करने लगी थी, तो मैं भी उसके साथ लग गई थी क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे और इतने बड़े बड़े बर्तन थे।
और काले भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे ये बर्तन। और फिर बस सोनिया ने साफ़ किए और मैंने धुलवा दिए थे। क्या गाया बेटी, दोबारा गाओ, सुनो शिवी। तो अभी फ्री हुए हैं बस काम से, और मैंने आज सुबह से 4 बजे खाना खाया। और मतलब आज छठी थी तो फिर काम काफ़ी ज़्यादा था, और बस अभी निपटे हैं काम से। और अभी मासी के यहाँ जाएंगे क्योंकि उनके यहाँ आज रात जगाई है, और मत्था टेकने के लिए जाएंगे। तो हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। तो आज ना मैं एक बात सोच रही थी कि जब बेटा होता है तो कितनी सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं, ढोलक बजती है, गाने गाते हैं सब लोग, मतलब बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो बहुत सारी खुशियाँ करते हैं। मैं ना ये बात बहुत बार सोचती हूँ, बहुत बार सोचती हूँ। देखो आज जैसे हमारे यहाँ छठी थी तो नाच गाना हुआ, जैसे अपने बेटे का करते हैं, मतलब वो भी हमारा बेटा है। मतलब आज मैं एक मतलब तीसरे बच्चे की माँ बन गई हूँ समझो। आज नहीं, 6 दिन पहले बन गई थी। आज तो छठी निकाली गई थी, तो मेरा बेटा हो गया है। मतलब ये है कि तीसरा बेटा, यानी कि 3 बच्चे हो गए हैं। तो इसी बात पे ना मुझे मेरे दिमाग में आया कि बेटा होने पर खुशी इतनी मनाते हैं लोग, लेकिन फिर बाद में कितना क्यों पछताते हैं, बोलते हैं कि बेटा सुखी नहीं रखेगा, बेटा सेवा नहीं करता, बेटियां अच्छी होती हैं, ये होता है, बेटियां वो करती हैं, बेटियां वो करती हैं। मैं मानती हूँ जी बेटा, मतलब बेटियां बहुत केयर करती हैं, बहुत ममता करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप सोचिए जो घर में आने वाली बहू है वो भी तो किसी की बेटी ही होती है। अगर आप अच्छे से माँ बन के जैसे आप अपनी बेटी को रखते हैं इस तरह से रखेंगे तो वो क्यों बुरी बनेगी। आप एक बार सोच के देखो, अगर आप उसके साथ बुरा करोगे तो वो खुद बुरी बनेगी ना। तो ये बात अपने दिमाग में ज़रूर रखो कि जब हम अपनी बेटी की हर इच्छा, हर ख्वाहिश, हर खुशी को चाहते हैं कि उसको मिले, उसका हस्बैंड ऐसा मिले कि उसकी हर बात को पूरा करे, उसकी खुशियों को पूरा करे, तो अगर बेटा बहू के लिए कुछ करता है तो आपको तकलीफ़ क्यों होती है। तो ये बात सोचने की बहुत सारी सास ऐसी होती हैं। तो बाकी चलो सास बहू के रिश्ते पे मैं ज़्यादा मतलब कोई वो नहीं करूँगी, क्योंकि देखो मैं फैमिली में रहती हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि ये अपने रिश्तों के बारे में बात करिए, अपनी सास के बारे में बात करिए या कुछ भी, तो मैं अपने रिश्तों के बारे में ना कुछ कोई टॉपिक उठाती हूँ अपनी फैमिली में, सॉरी अपनी वीडियो में, और ना ही मैं कभी उठाऊंगी। बस ये बात ना मेरे थोड़ा सा माइंड में आ गई थी, तो इसलिए मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इस टाइप के, तो इसलिए ये बात माइंड में आ गई। तो सोचा कि चलो आज इस बात पे मतलब बात की जाए आप सबके साथ, क्योंकि आज माहौल भी कुछ ऐसा था, बेटे की छठी थी, बेटा हुआ था, सब बहुत खुशियाँ थी, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा। बाकी और घर परिवार के बारे में मैं कोई भी टॉपिक, कोई भी बात इस बारे में नहीं करती हूँ। आप सबको पता है मैं अपनी मतलब अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, अपनी फैमिली की लाइफ नहीं। तो मतलब तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, रियल में बहुत अच्छी है, तो उसके बारे में तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सब वीडियो में देख भी सकते हैं, बहुत बार देखा भी है, और सब ने मुझे कहा भी है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो हाँ, मेरी फैमिली रियल में बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली। तो चलिए अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, बाय बाय।